जय गुरुदेव। आज सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, सत्य, प्रेम, दया, सेवा, आदर मानव के मूल गुण हैं। इन्हीं पर मानव का मानव धर्म आएगा। सतयुग की रूप रेखा आने वाले समय में देखने को मिलेगी। संतों फकीरों के वचन असत्य नहीं होते हैं। कलयुग की समाप्ति के असर आगे देखने को मिलेंगे। संतों महापुरुषों की इतनी ज्यादा वाणियां हैं कि इसके आगे वेद शास्त्र पुराणों कुछ नहीं है। महापुरुष ने आदि से अंत और अंत से आदि तक का सारा वर्णन किया है। वेद शास्त्र ये सब तो नीचे की वाणी है। हमने कब कहा है कि मैं महात्मा हूँ? मैं तो कहता हूँ कि मैं सेवक हूँ। तुम्हारी श्रद्धा है, कहो, ये तो तुम्हारी बात है। चटनी चालाकी से तुम निकल नहीं पाओगे। इशारा समझो, इशारा ना समझोगे तो महात्मा चुप हो जाते हैं। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, भजन से ही सुख मिलेगा। भजन वो नहीं जो ढोलक हारमोनियम पर गाते बजाते हैं। भजन करने का तरीका संत बताते हैं, जो उस मालिक के पास हर क्षण आते रहते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। ऐसे संत महापुरुष का अवतार हिंसा मिटाने, अहिंसा की स्थापना करने, नफरत मिटाने, मनुष्यों के हृदय में दया भाव लाने और उन्हें सही रास्ते पर चलाने के लिए होता है। जब लोग ऐसे महापुरुषों की बातों की अवहेलना करने लगते हैं, तब काल भगवान की विकराल दृष्टि पड़ती है, जिससे महान कष्ट लोगों को कर्मानुसार होता है। कुदरत कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी भूकंप आदि द्वारा सजा देती है और जनता अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए संतों का सहारा लेना पड़ेगा और उनसे रास्ता लेकर जब भजन किया जाएगा तभी रक्षा हो सकती है, अमन चैन हो सकता है। जब मौका मिले तब दर्शन करो, सत्संग करो। सुस्ती करते हो, अपना बड़ा भारी नुकसान करते हो। पिछले दिनों लिखकर भेजा था कि जितने भी सत्संगी हैं सब लोग आकर दर्शन दे जाना, पर चूक गए। मैं सेवा रहा, ना प्रेम भाव रहा, ना वचनों को माना, सूख गया। नाम याद करो और सुमिरन करो। जब सत्संग समझ में आएगा, खाली ऐसे ही बैठ जाओगे। जो कुछ नहीं समझ में आएगा, नामदान मिला है, ना समझ में ना आए तो बार बार पूछना चाहिए। जो साधक होगा वह अपनी देखी तो नहीं बताएगा, पर जो तुमने किया है वो तुमको समझाएगा, बताएगा, पक्का करा देगा। मेरे स्वामी जी महाराज के पास एक आदमी आया, आकर चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा कि जो ले गया था कुछ करके ले आया है, ये ऐसे ही आकर खड़ा गया। उनका मतलब ये था कि जो नाम लेकर गया था तो कुछ कमाई की या नहीं। उससे कहा कि जा, भाग जा और कुछ कमाई कर। उसे बात लग गई, वह भजन में लग गया और आता जाता रहा। चोट लगने की बात, चोट लगे और लगन लग जाए तब काम बनता। तुम अपने को देखो, जैसे तुम रो रहे हो वैसे ही दूसरे सब रो रहे हैं। तुम
समझते हो कि दूसरे सब अच्छे हैं, तुम ही दुखी हो। पर अगर किसी दूसरे की गठरी खोल दी जाए तो तुम भगोगे, सुनोगे नहीं, और यह सुनोगे कि इसको इतनी तकलीफ, हम तो इससे बहुत अच्छे हैं। अपने विकारों को निकालने के लिए तुम जाओगे, तब तुम्हारा काम बनेगा, मन रुकेगा। सत्य को पकड़ लोगे तो सब धोखा मन का निकल जाएगा, ज्ञान को पकड़ लोगे अज्ञान निकल जाएगा। इसीलिए गुरु के पास जाओ, सत्संग संभाल कर करो, अपनी खराब चीज उनको दे दो, उनसे अच्छी चीज ले लो, जो बताएं उसे संभाल कर रखो, चरणों में नमन करो। आते आते ही रहना यहाँ पर, और यहाँ आते ही तो सूली का कांटा कर दिया जाता है। कांटा तो चुभेगा ही, यह मन बहकता है कि